हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की जय। दोस्तों, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, हनुमान जी को समर्पित होता है और संकट मोचन हो, मारुति नंदन हो, हनुमान जी बल बुद्धि के देवता माना जाता है। जितना सरल सहज महावीर हनुमान जी का व्यक्तित्व है, उतनी ही सरल इनकी पूजा भी है। और भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं तो आसानी से, ऐसे भी भोले भंडारी के अवतार है तो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार का दिन खास तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना करने का दिन होता है और सबकी सुनते भी हैं। बस आपके द्वारा दिल से की गई पूजा होनी चाहिए, सच्चे दिल से इनके नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि गुस्सा भी बहुत तेज़ होते हैं। भोलेनाथ के अवतार है, रुद्र अवतार है तो तेज़ इनका गुस्सा भी है और इनका आशीर्वाद लोगों को जल्दी मिलता है, क्योंकि आज भी ये कलयुगी देवता, प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। कहा जाता है पृथ्वी पर आज भी मौजूद है और जहाँ कहीं भी आज भी राम कथा होती है वहाँ पर ये साक्षात प्रकट होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का नाम लेते ही सारे संकट कट जाते हैं। भक्त को कोई भी प्रकार का भय नहीं सताता, कोई भी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ आपके घर पर लगता है किसी ने बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ये मंत्र आप एकदम इनका जप कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटकते। इसलिए इनका नाम लेते रहें। जिसे किसी अनजान शक्ति या ये चीज़ों से डर लगता है, बस हनुमान जी का नाम जपते रहेंगे तो अपने आप भय मुक्त हो जाएंगे। और फैक्ट्री हो, व्यवसाय स्थान हो, ये सभी पर आपको हनुमान जी का झंडा लहराना चाहिए। लाल रंग का झंडा हो, बुरी आत्माओं का घर में प्रवेश न हो, इसके लिए द्वार पर आपको सिंदूर से राम राम लिख करके 7 बिंदु लगा देना चाहिए। आज के दिन कुमकुम से या ऑरेंज वाले सिंदूर में थोड़ा सा 1 ड्रॉप घी डाल करके आप ये कर सकते हैं, या फिर आप किसी हनुमान मंदिर से वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर उनके चरणों से ला करके आप ये काम अपने मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। मकान के आसपास कोई शमशान हो या खंडर भवन हो तो ऐसे में भी आपको अपने मकान के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा ज़रूर लगा करके रखनी चाहिए। हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहेंगे तो आपका जीवन भय मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे लोग उनसे गुस्सा हो जाते हैं, उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। स्पष्ट बोलने की ज़्यादा आदत होती है। देखिए, साफ बोलना अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसी वाणी भी आपको नहीं बोलनी चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिससे किसी को चोट पहुँचे। इससे क्या होता है, आप एकदम स्पष्ट बोलते हैं, जो मन में आया बोल दिया, तो आप गुप्त शत्रु आपके बन जाते हैं। लोग आपको सामने में नहीं भी बोलेंगे, आपके पोजीशन माइट भी आपका अस्तित्व देख करके, लेकिन पीछे से अंदर से वो आपसे नफरत करने लगेंगे। कई बार क्या होता है, आप तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की पा ली, ऐसे में लोग जलने लगते हैं। कई लोग तो षड्यंत्र भी करते हैं आपके विरुद्ध। तो हनुमान जी के जो उपदेश है, ग्रंथ है, वो उतनी ताकतवर होती है, खासकर हनुमान चालीसा जो हमारे दुखों का निवारण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जब भी आप परेशान हो, हनुमान चालीसा का आज मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपके जीवन को सुखी बना देने में सक्षम होता है। हनुमान चालीसा सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई है और ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ रखती है वो, जो हमारे दुखों को हर लेती है। लेकिन इसका रहस्य क्या है, आपको अगर पता होगा तो कहानी सुना होगा बचपन में, जब हनुमान जी को काफ़ी भूख लगी थी तो हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। तब माता अंजनी पुत्र हनुमान को सुलाकर गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी जग गए और भूख से व्याकुल होकर सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था और राहु सूर्य की यह स्थिति देखकर स्वयं भागते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहा कि आपने और किस राहु को ब्रह्मांड में छोड़ रखा है जो सूर्य को पूर्ण रूप से ग्रस लेता है। मैं अपनी जान बचाकर भागकर आपके पास आया हूँ। और तभी इंद्रदेव सफ़ेद हाथी पर सवार होकर आए और देखा तो छोटे से हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे थे। सारा जगत सूर्य के बगैर त्राहिमाम कर रहा था। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी सफ़ेद फल समझकर खाने को भागे। तब इंद्र हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी के मुख से सूर्य आज़ाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े।
तभी वायुदेव ने अपनी वायु की गति रोक ली, जिस कारण सारे जगत में वायु का संचार बंद हो गया और सभी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र सहित देवता ब्रह्मा के पास गए तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता वायुदेव के पास आए और उनसे विनती की गई कि वायु का संचार प्रारंभ करें। हम सभी हनुमान जी को आशीष प्रदान करते हैं कि बालक बुद्धिमान हो, बलवान हो, चिरंजीवी हो। तब हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और वायुदेव ने वायु को गति प्रदान की और संसार की रक्षा की। हनुमान जी के चिरंजीवी होने के कारण ही वायु का संचार निर्बाध रूप से चलता है और मानव सहित सभी जीवों की रक्षा होती है। हनुमान जी के इस पाठ से हनुमान चालीसा में उनका यशगान किया गया है और जो मनुष्य भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है उसके सभी विपत्तियों का नाश होता है। कोई अनैतिक ऊर्जा आपके पास होती है तो वो परेशान नहीं करती और हनुमान जी की विशेष आराधना ढैया और साढ़े साती के कुप्रभावों से भी बचाती है। आप अगर दिल से पवन पुत्र हनुमान जी की भावपूर्ण आप वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो केवल बजरंग बली का नहीं बल्कि श्री राम जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मेनली हनुमान चालीसा करते हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फिर व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कितने लोग बोलते हैं मैम हम तो सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई चमत्कारिक फल नहीं मिल रहा, हमें खास फल नहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दूं क्यों नहीं मिलता है, ये आप पहले समझ लें ध्यान से, क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के लिए कुछ काम वर्जित होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा और कुछ खास गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हनुमान चालीसा पूर्ण फल नहीं देता, उल्टा अनर्थ करता है। सबसे पहले ये पंक्तियों को ध्यान दीजिए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हूँ कलेश विकार। यानी हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का क्या आशय है कि मनुष्य बुद्धिहीन है और ज्ञान प्राप्ति के लिए हनुमान जी की शरण में आया है, उसे बुद्धि दे, सही मार्ग दे, ये हम भगवान हनुमान जी से विनती करते हैं। और हनुमान चालीसा की जो पंक्तियाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, हनुमान चालीसा ऐसा माध्यम है जो सभी देगा में ज्ञान बल बुद्धि, लेकिन ये तभी संभव है जब हम बिना किसी भूल के हनुमान चालीसा को पढ़ें। भूल से तात्पर्य उच्चारण का नहीं है, इसके अलावा भी कई गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं जिसकी वजह से हमें पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका पाठ करके कोई भी अपने जीवन से सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है, चाहे वो धन प्राप्ति हो, परिवार कलह हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी में परेशानी हो, विवाह में देरी हो, संतान सुख की इच्छा हो, सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा से होगा। और नित्य पाठ करें लेकिन भूल ना करें। कौन सी भूल? इसके कारण मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती। आपको एक तो बिना स्नान किए, ऐसे तो मजबूरी में कहीं फंस गए हैं तो अलग बात है, आप अर्जेंसी में कर सकते हैं, लेकिन नियमित अगर पाठ करते तो बिना स्नान किए हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। और चालीसा का पाठ शुरू करने के पहले आपको भगवान राम का, गणेश जी का, माता सीता का, गौरी शंकर आदि का नाम उच्चारण करके 11 बार उच्चारण करें, इसके बाद पाठ करें। पाठ करते वक्त इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए, हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते रहे। आपको इस प्रकार से हनुमान चालीसा करने से राम नाम का जप करने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं, शीघ्र फल प्रदान करने वाले हैं और उग्र देवता भी हैं, इसलिए कभी कभी नाराज़ भी हो सकते हैं अगर आप अपवित्रता के साथ करते हैं। गंदे हाथ से, गंदे शरीर से, गलत मन से, बिना सात्विकता के, बिना पवित्रता के अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आपको ये भाव त्याग देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा पर, अगर उनके सामने बैठ के कर रहे हैं तो तेल और सिंदूर का श्रृंगार ज़रूर कीजिए। ये दोनों चीज़ें हनुमान जी को अर्पित करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है और हो सके तो जनेऊ भी धारण कराएं। इससे हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और इनका प्रिय रंग लाल है, तो ऐसे में पूजा के दौरान आपको उनकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फूल, जो भी लाल कलावा आदि अर्पित करने चाहिए। ना तो उनको आप काले रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाएं, ना ही आपको खुद पहनना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लाल हुआ, पीला हुआ, ऑरेंज हुआ, गेरुआ हुआ, यही रंग के कपड़ों को पहनना उचित माना गया है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं या खाली फर्श पर बैठकर या खड़े होकर के भी खाली फर्श पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। कोई हर्ज नहीं है, जहाँ पर भी करेंगे फर्श पे खड़े होके भी कर सकते हैं। वो जगह साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन आसन जरूर यूज़ करें। आप खड़े होकर के भी कर रहे हैं हनुमान चालीसा तो लाल रंग का एक आसन लीजिए, मोटा कंबल का या जो भी आप थिक आसन या कुशा का आसन, ये आपको लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो उन्हीं आसन भी ले सकते हैं। इन आसनों का उपयोग करके ही आपको हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना चाहिए। कुछ लोग नहा के निकले, ओम 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 करते करते भगवान के सामने पहुंच गए। नहाने के बाद सिर्फ टॉवेल लपेटा है, ना तो अंतर वस्त्र पहने हैं ना वस्त्र पहने हैं, भीगे शरीर से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सुबह स्नान करके पहले वस्त्र, साफ वस्त्र पहने, जब भी, चाहे सुबह या रात में, जब भी आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं। और चित्र या मूर्ति के सामने श्रेष्ठ होता है कि बैठ कर ही हनुमान चालीसा करना चाहिए, नहीं तो खड़े होकर के भी करें तो जैसे मैंने बताया आसन के साथ करना चाहिए। शांत मन से, शांत प्रिय देवता माने जाते हैं हनुमान जी, बहुत ही शांति प्रिय हैं, इसलिए उनकी साधना भी आपको बड़े शांत मन से करनी चाहिए। बिल्कुल सब तरफ से मन को हटा लीजिए एक बार, उसके बाद आप शांति से बैठ करके उनकी भक्ति, उनके चेहरे का ध्यान करते हुए, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है आपको। चाहे किसी पे क्रोध आ रहा है, चाहे जलन हो रही है कि वो क्या कर रहा है, पड़ पंचायती है, वो मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो वहाँ क्या कर रहा होगा, ये सब बिल्कुल छोड़ दें। पहले मन को शांत करें, इसके बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। गलत विचारों की ओर अपने मन को नहीं भटकने दें। किसी का भी अपमान करते या किसी को दिखावा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना पाप की श्रेणी में ही आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पाठ कर रहे हैं और कोई बीवी जा रही है, आसपास आमने सामने से कोई लेडी गुजर रही है, उनके बारे में गलत भावना मन में या महिला को गंदी नज़र से देखने लगते हैं। आपको बता दूं, हनुमान जी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। और एक बात, पीरियड्स में हनुमान जी की पूजा मना की गई है। इसके साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि औरतें रजस्वला होती है और ब्लड से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड होता है हनुमान जी का पूजा, इसलिए रजस्वला स्त्री को आपको कभी भी टच करके हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। स्त्री का साया भी कहते हैं, रजस्वला स्त्री का साया पूजा के दौरान आप पर नहीं पड़ना चाहिए। मांसाहार का सेवन, भोजन सात्विक करके आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आप चाहे भोजन करने के बाद भी हनुमान चालीसा कीजिए, कुल्ला आदि करके अच्छे से मुंह फ्रेश हो, और मांसाहार करके किसी प्रकार का अंडा या मांस आपको परहेज करना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो भगवान जी आप पर और आपकी समस्याओं पर नज़र रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और उन्होंने यदि आपको नॉनवेज खाते देख लिया तो आपकी प्रार्थना विफल हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये नशे से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपको हनुमान जी ने देख लिया कि ये चीज़ आप सेवन करते हैं तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए। ऐसे माहौल में जाना पसंद नहीं करते जहाँ पर वासना हो, नशा हो, इस तरह की चीज़ें वो पसंद नहीं करते, या किसी पर हिंसा हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। जंगलों में ज़्यादातर अधिकतर जीवन अपना बिताए थे हनुमान जी, और आपको पता है इसलिए उनको जानवरों से बेहद प्रेम है। इसलिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते, किसी भी जानवर को आपको तकलीफ़ किसी भी तरह से नहीं पहुंचानी चाहिए। जानवरों को मारना, उनको भगाना, छोटे मोटे जीव जंतु की हत्या करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। हनुमान जी की आप चालीसा पाठ करने के बाद बहुत ध्यान रखने लायक चीज़ है कि भोग ज़रूर लगाना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ चनाई लगाइए, और हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर हो सके तो शामिल करना चाहिए। बूंदिया, चूरमा, बेसन के लड्डू, जो भी चीज़ें आप चढ़ाइए, पहले हनुमान जी को तेल और सिंदूर मिला करके उनको तिलक करें, फिर भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। इस प्रकार से उनका श्रृंगार करके उनको भोग लगाना चाहिए। पूजा आपको ध्यान रखना है, आप अपनी पूजा शुरू करने के पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, गणेश जी का नाम, अपने पितृ का स्मरण, अपने कुल देवी देवता का स्मरण, जो भी आपके पारिवारिक देवता हैं उनका स्मरण करके आपको राम जी का नाम लेकर के पाठ शुरू करना चाहिए। और शाम को 9 बजे के बाद किया गया पाठ तांत्रिक पाठ होता है, तुरंत फलदायी होता है, इसलिए आपको हो सके तो रात्रि को 9 बजे के बाद आपको ये पाठ करना चाहिए।
पुस्तक जो होएगी हनुमान चालीसा की अगर बुक से करते हैं तो ध्यान रखें कभी भी ज़मीन पर बिना किसी आसन के या पैरों के पास नहीं रखना चाहिए। और एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया तो इसे पूरा किए बिना नहीं बीच में छोड़ना चाहिए। बीच बीच में पाठ रोक करके बोल रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कितना भी अर्जेंट हो नहीं करना चाहिए। बीच बीच में खाना पीना नहीं कि आधा पाठ कर लिया फिर खाने पीने बैठ गए फिर पूरा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग चाय पानी भी पी लेते बीच में, ऐसा नहीं करें। दोस्तों जो तरीका आपको मैंने आज बताया है, इस प्रकार की गलतियां किए बिना नियम अनुसार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। इस प्रकार से आप अपनी गलतियों को नोटिस कीजिए और भी कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान कीजिए। और अगर आपको लगता है आप कोई खास मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे भी लिख करके पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग लगता है कि बहुत दुख में और सालों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं लेकिन उसका निवारण नहीं हो रहा, तो एक बार उनसे भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। दोस्तों खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके सभी कष्टों को हरे, आपके ऊपर किसी प्रकार का बाधा हो उसका निवारण करे, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाए, दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति कराए। इसी कामना के साथ आज मंगलवार के दिन ये सब प्रेम भेंट आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।